हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के मैनेजमेंट पेपर के इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आज जो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, वो है ट्रेडिंग बिजनेस। तो वो ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्रियल के बारे में, सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट जो वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा अगर, तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके साथ अटैच है उसके बाद का ये वीडियो लेक्चर है, तो उसको समझ जाएंगे तो वो उसके बाद टू बी कंटिन्यूड है, उसके बाद ये कंटिन्यू है वीडियो लेक्चर। तो उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं तो उसमें बिजनेस में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट पेपर इसलिए पढ़ाया था, हर सेक्टर में, हर फील्ड में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। तो अभी हम लोग बिजनेस सेक्टर में देख रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने प्रकार का होता है, उसमें किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात हो सकती है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि 3 प्रकार का बिजनेस होता है। 3 प्रकार के बिजनेस में हम लोगों ने देखा था, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है, दूसरा हमने आपको बताया था सर्विस बिजनेस होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि कुछ भी सामान को, यानी रॉ मटेरियल को लाकर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसके बाद उसको सेल करते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। सेकेंड, मैंने आपको सर्विस बिजनेस के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सर्विस दिया जाता है। सर्विस बहुत सारे प्रोवाइड कराए जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात कर, होटल, मोटल, देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस, सर्विस दिया जाता है। आप तो वो सर्विस के कारण वो आपसे पैसे लेते हैं, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो सर्विस बिजनेस कहलाएगा। उस प्रकार का जो बिजनेस बनाया जाएगा तो क्या होगा, वो सर्विस बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग ट्रेडिंग बिजनेस देखते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में मैंने सिंपल सा कंसेप्ट होगा, ट्रेडिंग मीन्स होता है व्यापार। ट्रेडिंग मीन्स व्यापार होता है, जो आप जानते हैं हिंदी उसका, लेकिन व्यापार किस प्रकार का, तो इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बिजनेस जो होता है, हम लोग कुछ सामान को लाते हैं, उसको हम लोग स्टॉक करते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं। तो ये जो इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस कंपनीज बाय स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मेंटेन स्टॉक एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक करते हैं, कुछ कंपनी का माल खरीदते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट में सेल करते हैं। तो इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग जो ही बिजनेस होता है वो इसके अंतर्गत आता है, आपको ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 प्रकार का है बिजनेस। पहला जो बिजनेस हुआ आपका वो डोमेस्टिक ट्रेडिंग बिजनेस हुआ, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग बिजनेस हुआ। तो आप बारी बारी से देखते हैं डोमेस्टिक ट्रेडिंग क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग क्या होता है। डोमेस्टिक ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि ऐसा ट्रेड जो कंट्री के अंदर होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। सपोज दैट आप अगर बिहार में रहते हैं, अपने व्यवसाय को आप गुजरात में लेके जाना चाहते हैं, तो गुजरात में आपने ट्रेड किया, तो उसके कारण जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो जो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा, अपना व्यापार। या अपने गांव के अंतर्गत, शहर के अंतर्गत, कस्बा के अंतर्गत, ज़िला के अंतर्गत, तो ये सारे जो बिजनेस कहलाएंगे वो कौन सा कहलाएंगे जी, डोमेस्टिक ट्रेडिंग के अंतर्गत आएगा। तो विद इन योर कंट्री, है ना, विद इन योर कंट्री अगर व्यापार करते हैं तो डोमेस्टिक ट्रेडिंग कहलाता है। दूसरा इंटरनेशनल ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं, अपने देश से बाहर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और वो जो बिजनेस कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेडिंग कहलाएगा वो। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। घरेलू व्यापार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नाम दे सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सप्लाई किया जाता है और वहाँ से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, उसके क्या क्या रूप हैं, उसका पूरा डिटेल अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे हम लोग इंडस्ट्री के बारे में। इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्री से बना हुआ चीज़ है, और उस सेक्टर में हम लोग सबसे पहले जानते हैं इंडस्ट्री क्या है। तो आप जाने अनजाने में हर दिन डे टू डे लाइफ में आप इंडस्ट्री के बारे में सुनते होंगे, ये इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री। इवन इंडस्ट्री बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही प्रकार आपको सिखाया, यहाँ पे बताया है। इंडस्ट्री का मीनिंग ये होता है कि जो कुछ प्रोड्यूस कर पाए,
उसके पास अगर कुछ भी जाए तो वो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, उसी को हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं। तो हम लोग अगर इधर बातचीत करें मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट में अगर बातचीत करें तो इंडस्ट्री का जो डिफिनीशन है डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा इट इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर जो भी एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, तो इंडस्ट्रियल में हम लोग देखते हैं कि दो इंडस्ट्री हो सकता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, ये भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में जो है, प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइमरी में जो बातचीत होगी तो क्या बातचीत होगी कि एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी है, क्योंकि वहीं से सारा चीज़ आता है, उसके बाद ही कुछ हम लोग करते हैं। माइनिंग मीन्स जो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है वो चीज़ हम लोग उसके बाद ही उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो माइनिंग और आपका जो भी है एग्रीकल्चर, उसके बाद ही वहाँ से जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं। उसके बाद किसी इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पे उसका को जो भी बनाना रहता है, प्रोड्यूस करना होता है, वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो मेन रूप से इंडस्ट्री जो कुछ प्रोड्यूस कर पाए उसे हम लोग इंडस्ट्री का नाम दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी है उसी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन मैंने बात किया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कुछ मैन्युफैक्चर कर पाए, रॉ मटेरियल्स गया, सपोज डेट कुछ भी उपज हुआ आपका खेत में, वहाँ से अगर ज़रूरी चीज़ जो आपको चाहिए, जो भी रॉ मटेरियल्स आप इंडस्ट्री में लेकर गए, अब वो इंडस्ट्री आपको उसे उत्पादन की, उससे कुछ बना दी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कपास से बनता है कपड़ा, तो कपास से कपड़ा बनता है, तो कपास पहले उपज हुआ खेतों में, उसके बाद वो गया इंडस्ट्री में और जो उससे उत्पादन करने वाला है उसको उत्पादन कर दिया। डिफरेंट टाइप्स उसमें मशीन्स हो सकते हैं, डिफरेंट लोग्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो हो गया आपका एग्जाम्पल, किस तरीके से एग्जाम्पल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो भी है, तो वो हो गया एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अगर मैंने सब डिवाइड किया है तो 3 प्रकार से सब डिवाइड, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये देखिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है पहला, इसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है। आप समझिए कि जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, जो तकनीकी से रिलेटेड है, तो वो हम लोग टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग सेक्टर्स आर देयर। तो बहुत सारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो सकते हैं, वो उसकी चर्चा करेंगे। प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बेसिक इंडस्ट्री है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी जो है मैं इसके बारे में चर्चा करता हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स इस पर आपको नोट करवाता हूँ, उसको मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो इसको आप ध्यान से, अगर आपने नहीं लिखा तो इसको लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हमने क्या लिखा है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्या है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री? तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडस्ट्री होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल इंडस्ट्री हो गया, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो गया, एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी आप कह सकते हैं, उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री हो सकते हैं। मैं पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। मैंने लिखा है सबसे पहले कि क्या ये करता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या करता है। तो डिज़ाइन का काम संभालता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है, ऑपरेशन स्ट्रक्चर जो भी बनता है उसको ऑपरेट करने का काम करता है, मशीन्स का काम करता है। वो सारी चीज़ों को ओवरऑल मिलाकर आप इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कर सकते हैं। और ये अलग अलग फील्ड, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के भी बहुत सारे जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री एक सेक्टर हुआ, इसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, तो उसका अलग अलग काम है। तो मैंने लिखा इट इन्वॉल्व सेक्टर्स लाइक सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा। अब बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमी। आप जानते हैं कि पूरे इंजीनियरिंग जो सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने देश के इकोनॉमी को बढ़ाने में। तो ये आप समझ लिए कि सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्या होता है। अगर देख लें तो सिविल के बारे में आप देख रहे हैं ना कि जितने भी डिज़ाइंस बनते हैं, चाहे वो मकान का डिज़ाइंस बनते हों या रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप देखते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सिविल इंजीनियरिंग की देन होती है। तो ये लिखा हुआ इट डील्स विथ प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो भी स्ट्रक्चर्स जो भी बनता है उसका डिज़ाइन करना,
कंस्ट्रक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सारा काम किसके अंतर्गत होता है? सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। तो केमिकल इंजीनियरिंग में आप देख लीजिए कि जितने भी केमिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस इंडस्ट्री के दिन, चाहे वो रबर, सिंथेटिक रबर अब जो बनता है, आप जानते हैं ड्रग्स जितना बनता है, तो ड्रग्स जो है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग का देन है। तो लिखा हुआ ही डील्स विद एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन, इस डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन होगा, डिजाइनिंग का काम इस डिपार्टमेंट में भी होगा, ऑपरेशन जो होगा, ऑपरेशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरी ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स जो भी है ऑपरेट करने का काम इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट्स जैसे जितने ही बनते हैं, जैसे ड्रग्स, सिंथेटिक रबर, ये जितने भी हैं जो ही प्लांट्स बैठते हैं, आप जानते हैं कि केमिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में बहुत सारा सामान बनता है, बहुत सारे गुड्स बनते हैं, गुड्स, तो जितने भी चीज़ें बनती हैं तो उसका क्या है ना कि प्लांट्स होता है, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट बहुत बड़े बड़े एरिया में फैला होता है, तो उसका काम यही है कि वो कंस्ट्रक्शन करता है, डिज़ाइन ऑपरेशन को वो ऑपरेट करता है, ठीक है जी। तो ऑपरेट करने का काम करता है, तो इस केमिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी मैं इसको मिटाकर लिख रहा हूँ आपके सामने, अभी मैं आपके सामने इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल का डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं इसको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, और लैंग्वेज में इन योर ऑन वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस सेक्टर को जो ही पार्ट मैं बता रहा हूँ उसको आप क्या कीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन हो सकता है मेरा लैंग्वेज है, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है वो आप यूज़ ना कर पाएँ। अगर उसकी आदत बन जाएगी तो आप खुद ही से, अगर एक लाइन आप जानते हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, तो बहुत सारी लाइन आप बना कर लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर शॉर्ट नोट्स आ गया सपोर्टेड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एग्ज़ाम में, तो पूरे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को आप बड़ा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग में जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग केमिकल के बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या काम होता है, तो वो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में क्या काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कैसे कैसे काम होता है, सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री किस चीज़ को डील करता है, उससे रिलेटेड चीज़ मैंने आपको बताया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपको मैंने बताया, उसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर हम लोग आते हैं। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैकेनिकल में अलग चीज़ें होती हैं, केमिकल में अलग चीज़ें होती हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में होता क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो भी आप देखते हैं ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बनना, अब इलेक्ट्रिसिटी बनने में, मैन्युफैक्चरिंग होने में, आप यूँ कह सकते हैं उसका जब जनरेट होता होगा इलेक्ट्रिसिटी, आप यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जिस भी डिवाइसेस की आवश्यकता होगी उसको बनाने का काम करेगा, ठीक है जी। वो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर काम करेगा। और उसके बाद जो भी उसको प्रोसेस करने का काम, ट्रांसमिशन का काम, एक और जनरेशन, एक और ट्रांसमिशन, जनरेट करेगा पहले इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बाद प्रोसेस करने का, दोनों काम कौन सा सेक्टर देखेगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर देखता है। तो इसी कारण मैंने आपको लिखा है कि डील्स विद एक्टिविटीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइसेस फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिजाइनिंग डिवाइसेस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट ऑल्सो डील्स विद डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एंड एसेसरीज। ये आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में ये सब भी काम होता है, ये सब भी डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी इलेक्ट्रिसिटी काम है, इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्टर को दे दिया जाता है। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये आपके लिए क्या होता है, आसान होता है। अच्छा, अलग अलग सेक्टर में बांटने से क्या होता है, जिसका जो काम है वो देख लेता है सेक्टर। तो जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं तो चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। प्रोसेस इंडस्ट्री क्या है, तो आप ऐसे समझिए प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में कि जो इंडस्ट्री प्रोसेस करने का काम करते हैं, तो प्रोसेस इंडस्ट्री जो है सारी चीज़ों को डील करेंगी। किसी सेक्टर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, चाहे वो केमिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, उसका काम ही है प्रोसेस करना।
जैसे हम लोग आप देखते हैं ना कि चीज़ों को अब पैकेजिंग होता है, तो पैकेजिंग का काम कौन करेगा? प्रोसेस इंडस्ट्री। एक अलग से इंडस्ट्री बना दिया गया, उसमें कंटिन्यूअस काम होता रहता है, कभी रुकता नहीं है। तो वही मैंने लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोसेस आर आइदर कंटिन्यूअस और इन द फॉर्म ऑफ बैच ऑफ मटेरियल्स। ए फूड प्रोसेस कंपनी इंक्लूडिंग लाइक बेवरेजेस, केमिकल्स, फार्माक्यूटिकल्स, पेट्रोलियम, सिरेमिक्स, कोल, प्लास्टिक्स, डबल टेक्सटाइल, टोबैको, वुड, पेपर, ये सारे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेसिंग कहाँ से होता है? प्रोसेस इंडस्ट्री के द्वारा होता है। प्रोसेस इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि फिनिशिंग पार्ट हुआ, ये लास्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, प्रोडक्शन करने के बाद उसको लास्ट में पैकेजिंग होता है, प्रोसेस का काम होता है जो ये प्रोसेस का। जैसे आपके पास एक दवा है, आपके पास बोतल में दवा है, तो वो लास्ट में प्रोसेस हुआ होगा ना कि इस दवा को इतने बड़े पैकेट में रखना है, इतने बड़े बोतल में रखना है, उसको लॉक करना है, उसके बाद उस पर लिखना है कुछ, तो प्रोसेसिंग लास्ट वो काम हुआ, प्रोसेसिंग का काम हुआ। तो जो ये प्रोसेसिंग का काम होता है वो किस इंडस्ट्री के अंतर्गत है? प्रोसेस इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। प्रोसेस इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। पूरे आप देख लीजिए कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी प्रकार का मटेरियल हो, उसका अपना एक बना दिया गया कि इस तरीके से इस चीज़ में आएगा, सबका एक अलग रोल है। अगर दवा बनाया गया, अगर कैप्सूल्स बनाया गया है, और या तो फिर कुछ टैबलेट बनाया गया, उसके लिए अलग है। अगर हम लोग को कुछ चिप्स बनाना तो उसके लिए एक अलग प्रोसेसिंग विधि है। सब के लिए अलग अलग प्रोसेसिंग विधि है जो प्रोसेस करने का काम करता है ये इंडस्ट्री। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे अभी जो बचा हुआ आपके सामने, वो आपको बहुत सारे इंडस्ट्री हो सकते हैं इसके अलावा प्रोसेस इंडस्ट्री के। अब उस इंडस्ट्री पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग चलेंगे, इस लेक्चर के बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर आप देखेंगे उसमें ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का मैनेजमेंट में, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। उस लेक्चर को आप बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में क्या ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको मैं इंड करते हुए इस इंडस्ट्री को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन पे आऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर उसके बाद का जो भी आएगा चैप्टर, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो तत्काल इस वीडियो को मैं यहीं पे इंड करने वाला हूँ। आपको अगर कुछ ही प्रॉब्लम होगा तो आप देखिए बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को डाउनलोड करवा सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है 7050403084। इस पर कुछ ही प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, व्हाट्सअप नंबर भी यही दिया गया है, इस पर चैट कर सकते हैं। कुछ भी आप लिख के भेज सकते हैं। आपका जो फीडबैक है, कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप ज़रूर बताएं। बाकी आप मन ला कर पढ़ते रहें, इस तरह ध्यान देते रहें। बहुत ही अच्छा पेपर है मैनेजमेंट, सदाबहार पेपर मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, सदाबहार पेपर है। और सदाबहार पेपर है तो उसको मन ला के बस पढ़ने का थ्योरी है तो थ्योरी आप एक बार पढ़ लेंगे, अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो चीज़ों को समझते चलिए, उसके बाद खुद ही अपने लैंग्वेज में आप सजा कर बेहतर ढंग से आप लिख सकते हैं। हमसे ज़्यादा वर्ड्स में लिख सकते हैं, हमसे कम वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप ये आपकी मर्जी है कि कितना स्पेस कितने वर्ड्स में लिखना है। एक ही चीज़ पर, एक ही टॉपिक पर कोई 100 पेज भी लिख सकता है, कोई एक पेज में भी ख़त्म कर सकता है। इट इज़ अप टू यू। उसके बारे में कितने जानकार आप हैं, कितना जानते हैं। तो चीज़ों को संग्रह करना सीखिए। हर चीज़ से रिलेटेड कुछ चीज़ आप इधर उधर से संग्रह कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो लेक्चर के लिए मैं यहीं पर रोकता हूं। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से वीडियो लेक्चर देखते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप लोग इंतजार कीजिए जिसमें मैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो लेक्चर होगा, तो इसलिए उस वीडियो लेक्चर का आप लोग इंतजार करें बेसब्री से। तो आप बस इसको बने रहिए। और जो भी दोस्त लोगों ने अगर नहीं किया तो बहुत सारे आप ऐप पे, इस ऐप पे बहुत सारी सुविधाएं दी हुई हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो उस लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं। जो भी टॉपिक्स है उस पर आप देख सकते हैं कि क्या बना हुआ वीडियो, तो आप वहाँ पर फ्री कंटेंट्स भी मिल जाएगा। बाकी मुझे यकीन है कि आप इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको आप लिखने खुद से कोशिश कर रहे होंगे। तो यहीं तक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।